हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस के ऊपर है। वी नो दैट कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, और जो फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है अपने पास R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये कुछ फॉर्मूला हमारे पास होता है वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें एक इलेक्ट्रिक टोस्टर दिया हुआ है जिसमें नाइक्रोम का वायर है हीटिंग के लिए, और इसके अंदर जब एक नेग्लिजिबल करंट पास होता है तो रूम टेम्परेचर पर जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है वो होता है 75.3 ओम। रूम टेम्परेचर यानी T1 का हमें वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सी। ओके, सप्लाई कितनी है 230 वोल्ट है, ये भी हमें दिया हुआ है। और द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ टाइम बाद इसमें जो करंट है वो स्टडी वैल्यू पर आ जाता है, वो है 2.68 एम्पियर। ठीक है, यानी करंट इंक्रीज होकर के इतना स्टडी बन जाता है। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर, आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है नाइक्रोम वायर का। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दे रखा है, यानी अल्फा आपको दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सी। देखिए पर डिग्री सी में, इसलिए सारी वैल्यू हम डिग्री सी में ही निकालेंगे और रखेंगे। अगर ये केल्विन में होता तो हमें सभी वैल्यूज़ केल्विन में चेंज करनी पड़ती टेम्परेचर की। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ में रख देता हूँ। R2 मेरे पास नहीं है, ठीक है, ऐसे ही मेरे पास T2 नहीं है, तो R2 में निकाल सकता हूँ। यहाँ पर R2 इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR से, है ना, ऑम्स लॉ से। तो मुझे R अगर निकालना है तो V नीचे जाएगा, तो I नीचे जाएगा तो V बाय I हो जाएगा। V का वैल्यू कितना है 230 डिवाइड बाय करंट का वैल्यू कितना है 2.68। ओके, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 85.8 ओम, ये फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ना वैल्यू रख दीजिए, फिर कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 85.8, ये R2 का वैल्यू रख दिया मैंने, डिवाइड में R1 जाएगा तो डिवाइड बाय कर लेंगे यहाँ पे क्या कितना था R1 75.3। ठीक है, और ये जो 1 है यहाँ पे माइनस में चला जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो अल्फा, और अल्फा का वैल्यू भी रख लीजिए 1.7 इंटू 10⁻⁴। ओके, साथ में डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी की जगह आ जाएगा T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 27 डिग्री सी। ओके, नाउ इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और 85.8 में से ये माइनस होगा, -75, इसको एलसीएम लेना बोलते हैं। 75.3 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो 1.7 इंटू 10⁻⁴ है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1.7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू T2 माइनस 27। ओके, नाउ इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5 और 0 और 1, 10.5 डिवाइड बाय 75.3 इंटू 1.7, 10⁻⁴ ऊपर जाके +4 हो जाएगा, और ये जो 27 है इधर आके प्लस हो जाएगा 27 T2। ओके, इस डेसिमल से आप ये डेसिमल कट कर सकते हो, ये डेसिमल हटा के यहाँ पे एक जीरो आप लगा सकते हो, तो ये आ जाएगा 1050 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 753 डिवाइड इंटू 117। ठीक है, प्लस 27। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर आएगा निकल के यहाँ पे 847 डिग्री सी। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम वायर।